और मिडिल ईस्ट से आज की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड ब्रेकिंग ये है कि हो सकता है कि सऊदी अरब भी इस जंग में कूद जाए। तो आपको बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि सऊदी अरब भी अमेरिका और इजराइल का साथ दे सकता है और ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। हॉर्मुज़ पर कब्जे के लिए हो सकता है कि ईरान के ऊपर वो हमला करे। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने एक तरफ 5 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर है कि ईरान से युद्ध में कूदने वाला है अब सऊदी अरब। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि हॉर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के साथ में अमेरिका का रहेगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि हॉर्मुज़ पर कब्जे के लिए हमला कर सकता है सऊदी अरब। सबसे बड़ी बात है कि जो हालात अभी आपने देखा उसमें ईरान ने सऊदी अरब पर अमेरिकी बेस पर हमला बोला था और अब खबर ये है कि हो सकता है कि सऊदी अरब भी इस जंग में कूद जाए। ईरान के साथ 5 दिन के सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है और इस बीच ये माना जा रहा है कि 5 दिनों में डील ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान से बातचीत चल रही है और अभी तक बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है, बहुत सकारात्मक मोड पर रही है और ऐसे में उम्मीद इस वक्त पूरी दुनिया करते हुए कि जल्द से जल्द ये जंग समाप्त हो सकती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 25वां दिन है और इस युद्ध पर कब विराम लगेगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर जो बयान आया है उसने जंग के जल्द खत्म होने की हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों से सकारात्मक बातचीत जारी है, जिससे मिडिल ईस्ट में जो संकट पैदा हुआ है वो जल्द खत्म हो। मैंने अपने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि बातचीत के दौरान अमेरिकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोके और उनके किसी भी एनर्जी और पावर प्लांट को निशाना ना बनाया जाए जब तक की बातचीत चल रही है। But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. So, hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा भी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान ने डर के चलते अमेरिका से बातचीत के लिए डायलॉग का कदम बढ़ाया है, क्योंकि हम उनके सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले थे और उसी खौफ से ईरान ने वार्ता की पेशकश की। लेकिन ईरान ने किसी डील की गारंटी नहीं दी तो अमेरिका भी बमबारी से पीछे नहीं हटेगा। They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal, and so we're giving it 5 days, and then we're... लेकिन ईरान ने अमेरिका के सारे बयान को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है और ना ही वो बातचीत करने की स्थिति में है। तेल की कीमत घटाने के लिए ट्रंप दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और ईरान का होर्मुज पर रुख जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका और ईरान के बीच सही मायनों में बातचीत चल रही है, ये या तो अमेरिका ही जानता है या ईरान ही वाकिफ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल से बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है।
जिसमें तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान संदेश पहुंचाने की भूमिका में हैं। दोनों पक्षों के बीच लगातार संपर्क बनाकर रखा गया है। युद्ध खत्म करने और मुद्दों के समाधान पर चर्चा आगे बढ़ी है, जिसके जल्द नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए आगे बढ़े हैं, पर दोनों ही देश इसको लेकर मीडिया के सामने अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर के मुद्दे पर सच कौन बोल रहा है। तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं और अयातुल्लाह मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का जो भी नया अयातुल्लाह होगा, यानी कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा, उसका और मेरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर होगा। ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किया जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इससे प्रभाव भी देखने को मिला, और इसी बीच ट्रंप का ये दावा। Strait of Hormuz, who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediate. control of it? Will Immediate. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के सिजरान सैन्य डिपो पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि यहाँ पर सिराज डिपो पर हमला हुआ है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इजरायली हमले में सैन्य डिपो तहस नहस हुआ। आपको दिखाते रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग कब और कहां जाकर खत्म होगी, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का जहां जॉइंट अटैक ईरान पर जारी है, तो वहीं ईरान दोनों देशों पर काउंटर अटैक कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई हो रही है, जिसमें तीनों ही देशों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी अमेरिका इजराइल का पलड़ा भारी दिखाई देता है, तो कभी ईरान अकेले दोनों देशों पर भारी पड़ रहा है। इस बीच इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमला किया है। जंग के 24वें दिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। इजरायली सेना ने ईरान के सिरजान सैन्य डिपो को निशाना बनाया, जिसमें ईरान का ये सैन्य डिपो तहस नहस हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ईरानी नौसेना का एम्यूनिशन डिपो था, जो इजराइल के हवाई हमले में धुआं धुआं हो गया। पूरा डिपो आग के गोले में तब्दील हो गया। आर्मी डिपो पर अटैक के बाद कई सारे जोरदार ब्लास्ट देखे गए, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। बताया जा रहा है कि इजराइल का यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से कुछ देर पहले हुआ है, जिसमें ईरान के साथ सीज फायर पर चल रही बातचीत का जिक्र किया गया था। और इस जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि 25 दिन से जारी इस जंग का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। और ऐसे में अलग अलग देश की तरफ से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे एशिया की बात कर ले या फिर यूरोप तक, सभी देश कड़े फैसले लेने को मजबूर हो गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान तो युद्ध में जल ही रहे हैं और इसका खामियाजा तीनों ही देश उठा रहे हैं। लेकिन जंग की आंच में अब पूरी दुनिया झुलस गई है, जिसको देखते हुए दुनिया के कई देशों ने सख्त कदम भी उठाए हैं। वहीं भारत के लिए भी मूडीज ने जो वार्निंग दी है, वो सरकार को सावधान कर देने वाली है। मूडीज ने भारत की जीडीपी में 4% की बड़ी गिरावट की आशंका जताई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंच सकता है। श्रीलंका ने क्यूआर कोड से फ्यूल देने का फैसला लिया है। इसके तहत हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल की लिमिट तय की गई है। पाकिस्तान में 4 दिन का वर्क वीक और सरकारी फ्यूल में 50% कटौती के कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश में रोजाना 5 घंटे बिजली की कटौती की गई है और स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। म्यांमार में गाड़ियों पर ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है।
न्यूजीलैंड में हफ्ते में एक दिन कार फ्री डे पर विचार किया जा रहा है। मिस्र में सरकारी दफ्तर शाम 6 बजे और मॉल रेस्टोरेंट रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। केन्या में फ्यूल राशनिंग की व्यवस्था की गई है और निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया है और लाओस में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। यानी जो लड़ाई 3 मुल्कों में 28 फरवरी से शुरू हुई, अब उसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ने लगा है। ट्रम्प नेतन्याहू की बातचीत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेतन्याहू की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 साइंटिस्ट ईरान के मार गिराए गए हैं। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर के ये दावा इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि और भी जो भी साइंटिस्ट होंगे उनका यही अंजाम होने वाला है। तो आपको बता दें, जिस तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं और न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के काम में न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है। तो परमाणु कार्यक्रम यही वो मसला है जिसको जंग की बड़ी वजह करार दिया गया और अब इसमें जो साइंटिस्ट भी जुड़े हुए थे उनको लेकर के नेतन्याहू का ये बड़ा दावा है। अमेरिका की टेक्सास से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हुआ है। टेक्सास के पार्ट ऑनर से खबर ये है कि वहाँ पर रिफाइनरी में एकदम से आग लग जाती है पोर्ट आर्थर पर और उसके बाद हालात एकदम से ऐसे बन जाते हैं कि लोग भागते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है, इसको लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिटी एज सच नहीं आई है। तो ऐसे में आग कैसे लगी, उन कारणों का पता नहीं चल पाया है और धमाका क्यों हुआ इसका भी नहीं पता चल पाया है। लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दहशत का माहौल पूरे इलाके में है कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका ऑयल रिफाइनरी के अंदर कैसे हो गया। तो एक तरफ जंग लगातार जारी, हालांकि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया था। लेकिन उसी बीच अमेरिका के टेक्सास से भी ऐसी खबर सामने आ रही है।